हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज है 4 दिसंबर और सुबह के बजे हैं 8। मैं कॉलेज आ गई, मेरी एग्ज़ाम ड्यूटी है, लेकिन मेरे पास कुछ टाइम था। मैंने सोचा चलो आप लोगों से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, सबको थैंक यू बोल देते हैं। सबको ढेर सारा थैंक यू मेरे वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस को भी देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और देखिए गाइस, मैं जो बोलती हूँ ये मैंने अपने जीवन में बड़े नज़दीकी से सब महसूस किया है। तो इसलिए जब जो चीज़ व्यक्ति महसूस करता है, फेस करता है, आवाज़ वहीं से आती है। और वो ऐसी आवाज़ होती है जो सामने वाले को कुछ मतलब मानने के लिए मजबूर कर सकती है। या कोई सलाह आप देंगे तो सामने वाला उसको स्वीकार करेगा कि नहीं, सही बात है, ये जो कह रहा है ये बंदा, ये कुछ इसमें कुछ गहराई होगी, कुछ अच्छी, इसने कुछ देखा सुना होगा, इसलिए ये बात ऐसे कह रहा है। तो कल का मेरा टॉपिक था प्यार कोई खेल नहीं। और आज का गाइस इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है कि व्यक्ति जब प्यार करता है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप साथ रहे, जीवन आपने साथ गुजारने का वादा किया, लेकिन चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, फिर वो कहता है कि नहीं, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, एक टाइम बिताने के बाद फिर वो कहेंगे, आपस में डिस्कशन होता है कि नहीं यार ऐसा है, अब पारिवारिक जिम्मेदारी ज़्यादा है, चलो अब यार अब शादी तो हो नहीं सकती। तो चाहे वो लड़की हो, वो कहेगी नहीं यार ऐसे ना करो, लड़का समझाएगा नहीं यार इतनी जिम्मेदारियां हैं, ये है वो है। तो मैं बस ये बात कहने के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आप हो, लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। कि देखिए, जो स्टेप आपको उठाने हो लाइफ में वो क्लियर कट बात करनी चाहिए। अब आप अभी तक 2-3 साल से, 4 साल से, जो भी है, जो भी आपके पास टाइम आपने स्पेंड किया हो अपने साथी के साथ, तब आपने कहा कि नहीं ठीक है यार, शादी वादी किया जाएगा, साथ में रहा जाएगा, जो भी करना है। लेकिन फिर आपको बाद में कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद आपने कहा, आपको घर की जिम्मेदारियां याद आने लगी यार, अब आप सेटल्ड हो गए, अब आपको नहीं यार हम कैसे कर लें यार, घर वाले नहीं तैयार हो रहे हैं, पैसे की बहुत कमी है, ये फला दुनिया भर का रोना आप रोएंगे। अब सामने वाले को आप मजबूर करेंगे, नहीं यार आप ऐसे ना करो, चलो हम लोग अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। अब सामने वाला आपसे बोलेगा कि यार नहीं, हम कैसे तुम्हारे बिना रहेंगे, तो वो कहेगा अरे यार तो क्या हुआ, शादी नहीं करते हैं, चलो हम लोग दोस्त बनकर रहेंगे। तो गाइज़ ये चीज़ बहुत ही पेनफुल होती है, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे वो लड़की के लिए, कि दोस्ती क्या होती है भाई। अगर आपको दोस्ती का ही रिश्ता रखना था तो दोस्ती और शादी तो दोनों अलग अलग मैटर है ना। अगर आपको फ्रेंडशिप ही रखनी है किसी क्लोज से, अपने आप से जिसका आत्मिक लगाव है, तो आप ये बात पहले बात करिए आप कि भाई हम लोग लाइफ, हमेशा लाइफ तक फ्रेंड रहेंगे, ठीक। और अभी हमारे आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ना हमको कहीं आना जाना, कुछ भी नहीं, नथिंग। उसके बाद फिर अगर आपकी परिस्थितियाँ बनती हैं तो आप सामने वाले से कहिए यार चलो हम लोग इसको शादी में, अब हम लोग शादी के बंधन में बन जाते हैं। तो ये बात तो गाइस समझ में आती है कि आपने कहा पहले दोस्ती फिर प्यार। एक गाना भी है ना, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी डाला था और अभी डाला है, हमें लग रहा कल ही डाला है। तो कल मतलब 3 दिसंबर को। तो ये तो गाइज अच्छा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे या कोई लड़की कहे या कोई लड़का कहे कि 2-3 साल आपके साथ रहने के बाद, आपसे प्यार मोहब्बत के बाद आपसे कहे कि नहीं यार दोस्त बन के रहते हैं, तो यहाँ गाइज ये समझने की बात है। मैं अपनी लड़कियों से, मैं लड़कियों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं उनको यही समझाना चाहती हूँ कि ये इस झांसे में कभी आप ना आइए। अगर आपको प्यार नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, तो अब ये दोस्ती का नहीं, अब आप बिल्कुल सारे संबंध ख़त्म करिए। तब ये समझ में आता है कि नहीं, फिर तो ये, फिर लड़के ने पहले आपके साथ चालाकी करी, फिर वो जीवन पर्यंत आपके साथ चालाकी चाहता है कि चलो ठीक है, प्यार ना सही, चलो दोस्ती ही सही, इसी बहाने हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, सुख दुख के साथ ही रहेंगे। अगर आपको इतना सुख दुख के साथ ही रहने का शौक़ है तो आप फिर साथ छोड़िए मत ना जी। मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, अगर कोई ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, बस करने का जुनून होना चाहिए। तो लेकिन वो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में तो खुराफात आ गया ना कि यार अब ठीक है यार, 2-3 साल खूब टाइम पास किया, चलो अब चलते हैं दूसरी राह, माँ बाप के हिसाब से चलते हैं, उनको भी अब थोड़ा समझा जाए, हमने अपने को समझ लिया। तो इस बहकावे में आप कभी मत आइए, चाहे वो कोई भी हो, दोनों पक्ष से मैं बात कह रही हूँ
कि ना वो लड़कियां अगर इस तरह किसी लड़के के साथ करें तो वो भी अच्छा नहीं है, और लड़का करे तो वो भी अच्छा नहीं। हम ये नहीं कहते कि लड़के ही ऐसे करते हैं, लड़कियां नहीं करती, या लड़कियां अच्छी होती हैं लड़के बुरे नहीं होते। देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों में होना स्वाभाविक है। तो बस यहाँ पे समझने की बस बात है कि आप थोड़ा सा, कल भी मैंने ही कहा था, विवेक का प्रयोग करिए। और हमेशा कहूँगी अपने सब्सक्राइबर से, और जो मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए उनसे भी यही बात कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा विवेक ज़रूरी है। बिना विवेक के आप कोई काम करेंगे, बिना विवेक के आप प्यार करेंगे तब वो आप सफल नहीं हो पाएंगे। बिना विवेक के आप पढ़ाई करेंगे, आपको नहीं पता है कि आपको कैरियर में क्या करना है, तब वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी लाइफ स्टाइल रखिए और अपनी लाइफ पार्टनर चुनिए, तभी आपका जीवन सुकून से बीतेगा। और आप ये प्यार के बाद जो दोस्ती वाला लफड़ा है, ये चक्कर है ना, ये नौटंकी, मैं तो इसको कहती हूँ नौटंकी। ये मैंने देखा है ना कई बहुत नज़दीक से इस चीज़ को, कि ये नौटंकी, आप इस नौटंकी से बचिए। इस नौटंकी से बचेंगे तो आपका भविष्य जो आपने किसी दूसरे के साथ बिताने का सोचा है, उसके साथ आप समझो वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे, या उसके साथ आप सही काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक गलती के बाद दूसरी बड़ी गलती होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी बच्चियों से और अपने सब्सक्राइबर्स से यही कहना चाहती हूँ कि अगर प्यार हुआ तो शादी के बाद इसका ख़त्म होना चाहिए। अगर नहीं सफल हो पाए आप प्यार में, तो आप दोस्ती वाला नाटक छोड़ के आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए, आप अपने में मत रहिए। क्योंकि ज़िंदगी बिना एक दूसरे के चलती नहीं है। शादी वादी तो आदमी करेगा ही नहीं, 2 साल बाद करेगा। समाज हमारा ऐसा है, भारतीय समाज की, वहाँ पे इसको एक हमारे जो सामाजिक तंत्र है उसमें एक इसको माना गया है कि विवाह एक ज़रूरी अनिवार्य अंग है, बिना उसके जीवन ठीक नहीं है। और फिर एक समय के बाद लगता भी है कि कर लेते तो ठीक रहता है। थोड़ा सा आदमी का मन चेंज हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जीवन कट जाता है, फिर एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति आ जाती है बाद में। शुरू में तो नहीं आएगा, फिर बाद में लगेगा, तो वो काम हम क्यों करें जिससे हमें और ज़्यादा दिक्कत हो। तो गाइज़, हमेशा विवेक का प्रयोग करते हुए कुछ भी करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी मैटर हो। तो गाइज़, इसी के साथ ही मैं अपनी ये बात आज की यहीं ख़त्म करती हूँ। थोड़ा सा मेरा गले में, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गले में दिक्कत है, फीवर है, जुकाम है, और रात भर मैं सो नहीं पाई क्योंकि जैसे नींद आ रही थी वैसे गले में कफ आ जा रहा था। तो बहुत डिस्टर्ब रही नींद, लेकिन अब नौकरी है तो करनी है, और बहुत दिक्कत है गाइज़, लेकिन तब भी जीवन ऐसे ही चलता है। देखिए, बेल भी बज गई है। गाइज़, अब मैं रखती हूँ, आप लोगों से फिर मिलूँगी दूसरे टॉपिक के साथ। और मैं थोड़ा सा, अब मुझे आपसे बात करते करते ये बात मुझे एहसास हुई कि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप ज़िंदगी कैरियर, जब आप अपनी लाइफ का मोटो या जीवन लाइफ का एम जब तय कर लें, तो उसमें आप क्या करें, कैसे करें। बिना एम के अपनी लाइफ मत सोचिए। जब तक खुद में कोई डिसीजन नहीं लेंगे तब लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो गाइस, इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।